हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 बहुपद पूरा समाप्त कर लिया था। आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना? चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो चैप्टर नंबर आपका 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आपको इसमें दो चरों के बारे में पढ़ना है। अब तक हम लोग सिर्फ जितने भी आपके द्विघात बहुपद पढ़े थे सब किसमें थे? सिर्फ एक चर में थे। एक चर मीन्स मतलब एक्स में था, या तो यस में था, या तो यू में था। सिर्फ उसमें एक वेरिएबल था, यानी एक ऐसा चर था जो क्या था, बदल रहा था। अब दो चर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब साथ में दो चर आएंगे, एक्स और वाई रहेगा, या मतलब दो भी चर रहेंगे, चाहे जो रहेगा वो। तो हम सिर्फ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्स वाई जेड, ये सब क्या करते हैं अपने जो चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अब हम लोग कितने चर पढ़ेंगे? दो चर। कितने चर? दो चर। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। दो चर अब दो चर की बात करेंगे भैया। इसमें जो चैप्टर आपका, कितने चर की बात करेंगे? दो चर। अब दो चर यहाँ पे आएंगे तो एक चर हम आपका एक्स हो जाएगा या वाई, मतलब दो चर या क्या हो जाएगा, जेड। मतलब इसमें से ऐसे चर कोई भी दो चर होंगे, हम प्राय आपको जो समीकरण मिलेंगे एक्स वाई या जेड में ही मिलेंगे। तो आपको दो चर मिलेगा, या तो एक्स वाई मिलेगा, या तो वाई जेड मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, एक्स जेड, किसी दो चर में मिलेंगे। अब क्या होगा? रैखिक समीकरण, मतलब मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब वो द्विघातीय समीकरण नहीं होंगे। क्या होंगे? सिर्फ घात कितना होगी? एक होगी। चर दो होंगे लेकिन घात कितना होगी उनकी? एक। कुछ इस टाइप के होंगे, जैसे अगर हम लिखें 2x+3y बराबर 5, या 2x माइनस में y बराबर में 3। ऐसे एक चर यहाँ पे, एक चर यहाँ पे, x और y क्या है? चर है। तो इस टाइप के समीकरण होंगे, इनके बारे में हमको पढ़ना है। इसमें इनका जो सोल्यूशन है, यानी इनका जो हल है, उसको पढ़ेंगे। अब ये दो अगर समीकरण होंगे, दो चर वाले दो समीकरण होंगे, वो कब क्या होंगे? वो प्रतिच्छेदी होंगे। कब वो क्या होंगे? संपाती होंगे। कब वो होंगे? समांतर होंगे। ये सब चीजें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो बेसिक है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अब इसका अगर हम बेसिक पढ़ें, इसको थोड़ा सा भी स्क्रॉल करते हैं, या यहीं पे देख लेते हैं। अब देखना आप लोग, अगर इसमें आपको हम समझाएं थोड़ा सा, इसका जो बेसिक है। क्या पढ़े? दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। एक अब इसको अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएं हम डिटेल्स में। यहाँ पे हम लोग दो चर की बात करेंगे, यानी एक्स और वाई दोनों चर होंगे। तो अगर एक आपका समीकरण ऐसा बना लें, पहले तो अगर मान लेते हैं एक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण हमने ऐसा मान लिया। एक दूसरा समीकरण मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो समीकरण हमारे पास है, दो समीकरण है। अब इसमें आपको जो समीकरण देगा, ऐसा दो समीकरण देगा, कहेगा ये कब क्या होंगे? ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं, ये समीकरण क्या होंगे? कब आपस में ये जो रेखाएं हैं, समीकरण है, ये कब प्रतिच्छेद करेंगे? कब क्या होंगे? संपाती होंगे। कब क्या होंगे? ये समांतर होंगे।
तो अभी आपके दो रेखाएं, एक ये समीकरण दिया गया, एक ये समीकरण दिया गया है। अब अगर ध्यान देना, इसमें a1 क्या है, x का गुणांक है, इसमें क्या है a2। अगर a1 बटा a2 आता है, ये बराबर आता है b1 बटा b2। आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं, दो समीकरण यदि आपको, ये आपको दो समीकरण दिए गए हैं, अगर इनका a1 बटे a2 यानी x का गुणांक बराबर में y के जो गुणांक है, ये क्या आते हैं, बराबर आते हैं। इस कंडीशन में हम कह देंगे जो दोनों समीकरण है, दोनों रेखाएं हैं, कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, क्योंकि क्या है, रेखा का ही समीकरण है ना। अगर आपको ये दो रेखाएं, दो समीकरण दिए, यानी किसका समीकरण है, रेखा का समीकरण है ना, ये इसका समीकरण है, रेखा का समीकरण है। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। अगर आपका कभी भी दो समीकरण जो दिया है a1 बटे a2 बराबर में b1 बटा b2 आएगा, यानी ऐसी होंगी। अगर रेखाएं कहीं न कहीं क्या करेंगी, काटेंगी, तो इस टाइप की रेखा होगी, यानी प्रतिच्छेदी होंगी। और अगर इनका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे को काट के जरूर जाएंगी। तो अगर ऐसा आ रहा है कि a1 बटे a2 जो है b1 बटे b2 के बराबर नहीं आ रहा, तब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अगर ऐसा होगा तो क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यानी जो a1 बटा a2 है ये बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। अगर ये पहला कंडीशन आ गया, यानी बराबर नहीं है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, हमने इसको पढ़ा है, अगर कहीं रेखाएं एक दूसरे क्या करती हैं, काट रही होती हैं, तो वहां पे क्या होता है, उसका एक हल आता है। यानी अगर इसको हल करते हैं, x और y का मान यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ना। यानी जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो क्या होगा, केवल एक हल होगा, ऐसे लिखेंगे हम लोग, समीकरण का अद्वितीय हल होगा, का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब समझना आप लोग, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समीकरण का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। जब समीकरण का हल होगा तो एक चीज इसमें, एक पॉइंट और याद रखना, निकाय कैसा होगा, निकाय मतलब समीकरण का युग्म कैसा होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। संगत का मतलब जैसे अगर आप लोग कंसिस्टेंट, जैसे संगत का मतलब क्या है, यहाँ पे एक चीज लिखें, समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। समीकरण युग्म संगत होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है संगत है क्या। संगत मतलब ऐसे अगर दो लोग किसी काम के लिए राजी हो जाए, मान लो दो लोग किसी काम के लिए राजी हो जाए और वो काम को कर दें, और वो काम को क्या कर दें, तो उसको कहते हैं संगत। मतलब वो क्या है, उसके लिए राजी है। लेकिन अगर दो लोग किसी काम के लिए राजी ना हो और उस काम को कर भी ना पाए, तो उसको बोलते हैं असंगत। दो वर्ड आप पढ़ोगे, संगत और असंगत। संगत का बेसिकली मीन्स है कि देखो ये समीकरण का यहाँ पे हल है, हल है मतलब युग्म कैसा है, संगत है। यानी दो लोग, अगर हम इसे एक भाषा में मतलब समझने का प्रयास करें, तो अगर दो लोग किसी काम को करने के लिए राजी हैं और उसका क्या करते हैं, काम को कर देते हैं, तो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं संगत। सेम चीज यहाँ पे, अगर दो समीकरण का हल है तो युग्म कैसा होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। और रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। यानी हम, अगर आपको दो समीकरण दिए रहेंगे इस टाइप के, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और हमने चेक किया कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आया, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समीकरण का अद्वितीय हल होगा, समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। एक पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये आप लोग इसको याद रख लो अच्छे से, ये कहीं से आप लोग क्या करो, इसको अच्छे से याद कर लो। अब एक चीज ध्यान है, इसको कहीं से इसको स्टार बना के एक पॉइंट पहला वाला क्या कर लो, आप लोग ये याद कर लो। यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समीकरण का अद्वितीय हल होगा, समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। यानी जो इनका हल आएगा वो एक आएगा। अब अगर दूसरा कंडीशन इसी में आता है, दूसरा कंडीशन मतलब अगर इसका हम सेकंड पेज लें, अगर हम लोग सेकंड पेज लें, यानी जो आपका a1 बटा a, क्या समीकरण था, कैसे लिख रहे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, एक दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0।
अगर ऐसा आता है बाई चांस, तुलना करें हम लोग दोनों समीकरण की, और ऐसा आ जाए A1 बटा A2 बराबर आ जाए B1 बटा B2, शायद दोनों बराबर आ जाए, लेकिन बराबर ना आए किसके, C1 बटा C2 के। सेकंड कंडीशन है। तीन कंडीशन आप लोग याद कर लोगे, पूरा सवाल चैप्टर खत्म। जो पहली प्रश्नावली है चैप्टर का, पहली प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। इसके बाद तो हम लोग जो सेकंड प्रश्नावली के लिए है उसके लिए थोड़ा सा कुछ अलग जो भी है इसके बेसिक उसको पढ़ लेंगे, लेकिन ये पहली प्रश्नावली एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगी। और जो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, इसको आप लोग ध्यान रखना अच्छे से। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा आता है, मान लो ऐसे समीकरण आपको दिए रहेंगे एग्जाम में, हमने चेक किया कि जो A1 बटा A2 आया, नहीं जो x का गुणांक किसमें, जो x का गुणांक किसमें, ये बराबर आया B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं आया किसके, C1 बटे C2 का। आपको दो समीकरण दिए रहेंगे एग्जाम में भी। अगर ऐसा आया तो ये बोल देना कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के, बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। यानी आप कह दोगे रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। यहाँ पे एक वर्ड लिखोगे, रेखाएं क्या है, रेखाएं समांतर है। अगर समांतर है, अच्छा बताओ रेखाएं कुछ इस टाइप की हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। अब समांतर है, अब समांतर है कहीं काटेंगी, अगर काटेंगे नहीं मतलब कोई हल ही नहीं होगा। तो क्या होगा, आप यहाँ सेकंड पॉइंट लिखोगे, कोई हल अब आपको ऐसा सवाल दे दे और कह दे आप इसका हल निकालो। आपने चेक किया कि A1 बटा A2 बराबर आया B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं आया किसके, C1 बटा C2 के। तो आप कह दोगे रेखाएं समांतर है, कोई हल ही नहीं होगा। तो आप क्या हल करोगे, मतलब इसमें कोई x और y के मान नहीं आएंगे। अब दो चीज हो गई, अगर कोई हल नहीं होगा, हमने कहा था अगर कोई समस्या को दो लोग मिलकर सॉल्व ना कर पाए तो निकाय कैसा होता है, असंगत होता है कि नहीं होता है। यहाँ लिखोगे जो समीकरण युग्म होगा, समीकरण युग्म वो कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा। अब इस पॉइंट को जो हम आपको बता रहे हैं इसको कहीं से नोट कर रखना है आप लोग, ये संगत होगा। ये आपका एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था। यानी अब आपका सेकंड कंडीशन आपका ये आ गया है। सेकंड में इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना कि आपकी सेकंड, अगर आपको समीकरण आपको ये दिए गए हैं तो अगर ऐसा आया तुलना करने पे A1 बटा A2 बराबर आया B1 बटे B2, नहीं बराबर आया C1 बटे C2, क्या कहोगे, रेखाएं समांतर हैं, कोई हल नहीं होगा और समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। समझ में आ रही बात ना। एक थर्ड पॉइंट पढ़ लेना। थर्ड पॉइंट के लिए हम थर्ड पेज पे चलते हैं। अब मान लेते हैं थर्ड के लिए फिर वही समीकरण आपको दिया क्या रहेगा, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब दिया गया, अब आपने थर्ड कंडीशन के लिए चेक किया, क्या चेक किया, थर्ड केस के लिए है, आपने चेक किया कि A1 बटा A2 जो है वो बराबर किसके आया, B1 बटा B2 के। अगर आपने चेक किया और कैसा आया भी A1 बटा A2 बराबर आया B1 बटे B2 के, और बराबर आ गया C1 बटे C2 की, बराबर आ गया C1 बटे C2। अगर तीनों बराबर होता भैया उसे बोलते हैं समपाती है। रेखाएं क्या है, समपाती है। यानी एक के ऊपर एक लाइन, जैसे एक लाइन ये गई आपका, इसी के ऊपर दूसरी भी लाइन है, तो रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। यहां तब बोलेंगे हम लोग रेखाएं क्या है, रेखाएं समपाती हैं। क्या है, समपाती हैं। समपाती मतलब बताया एक के ऊपर एक है। अब अगर एक के ऊपर एक है, हर जगह टच कर रही है, मतलब बहुत सारे हल होंगे। हमने कहा था जब एक जगह टच करी कितने हल होंगे, एक हल होंगे। अब यहाँ तो सब जगह टच ही कर रही है ना, क्या हो गए, अनेक हल होंगे। तो आप लिखोगे अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। एक थर्ड पॉइंट भी लिखोगे, क्या लिखोगे, अगर हमने बताया था हल हो रहा है यानी कोई सोल्यूशन है, वो कोई प्रॉब्लम वो सॉल्व हो रही है। अगर सॉल्व हो रही है इसका मतलब, अगर सॉल्व हो रहा है मतलब क्या होगा, निकाय
संगत होगा। ये लिखोगे समीकरण युग्म जो होगा, समीकरण युग्म का जो निकाय होगा कैसा होगा, संगत होगा। समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। अब आपको एक पॉइंट रखना है याद, पॉइंट याद रखने का मतलब हमने आपको बताया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट याद रखना है। जब अगर तीनों बराबर आ जाए किसी केस में, आप कहोगे रेखाएं संपाती हैं, अनेक हल होंगे, समीकरण युग्म निकाय कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। तो ये वाला पॉइंट जो आपका है इसको आप लोग याद रख लेना, एक पहला वाला पॉइंट, एक दूसरा वाला पॉइंट, एक तीसरा वाला पॉइंट। अब आपको हम अगर एक शार्ट में बताएं तीनों के लिए, पहले हमने बताया कि जैसे सबसे पहले क्या चेक करोगे, a1 बटा a2 b1 बटा b2। अगर ये बराबर नहीं आया, जैसे हमने पहला पेज हमारा क्या था, पहला पेज क्या था, अगर ये बाई चांस बराबर नहीं आया, ये दोनों बराबर नहीं आया, फिर कहीं जाना ही नहीं है, पहला ही बराबर नहीं आया, मतलब a1 बटा a2 निकाला और b1 बटा b2, अगर ये क्या आया, बराबर नहीं आया, अगर ये बराबर नहीं आया तो हम यहीं पे काम खत्म, आगे चेक ही नहीं करेंगे। जब बराबर आएगा तब आगे चेक करेंगे। बराबर नहीं आया चेक किए तो हमने कहा रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। समीकरण का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक हल होगा भैया, क्या होगा, एक हल। अद्वितीय मतलब एक हल, अद्वितीय हल होगा। समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। जब समीकरण का हल होगा तो युग्म जैसा होगा, संगत होगा। निकाय कैसा होगा, संगत होगा। अगर उसका हल नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो समीकरण युग्म कैसा होगा, आपका संगत हो जाएगा। यानी अगर ऐसा केस आया, अब मान लो आपने चेक किया दोनों बराबर आ गए। जब दोनों बराबर आ गए, दो केस बनते हैं। क्या बनता है, अगर दोनों बराबर आ गया तो हम तीसरा चेक किए, C1 बटा C2 निकाले। अब ये जो दोनों के बराबर आया था, इसके बराबर ये नहीं आया, तो हम कहेंगे अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। ये भी क्लियर हो जाएगा। अब मान लो ऐसा हो गया, ये दोनों बराबर है, तीसरा निकाले, तीसरा भी बराबर आ गया, तीसरा भी क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या कहेंगे हम, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं, अनेक हल होंगे, और समीकरण युग्म कैसा होगा आपका, संगत होगा। तीनों समझ में आया आपको, आया अच्छे से। अब इसको हम एक बार अगर आपको इसका हम इसको दिखा देते हैं आपके 1 मिनट के लिए, ध्यान देना। अब इसका अगर हम लोग मेन पेज खोलें, समझना आप लोग। अब ये वाला पेज आप लोग ध्यान देना, अभी आपको बताने वाले भी थे हम, ये वाला, ये साड़ी देखना आप लोग अच्छे से। यहाँ पे सेम चीज वही है। अगर मान लेते हैं ये, इसको हम आपको समझाते हैं अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, ऐसे इसकी तुलना की गई। यहाँ पे देखो समीकरण दिए गए हैं, ऐसे ऐसे आपको समीकरण दिए। अगर x के बगल कुछ नहीं दिया मतलब कितना है, 1 है, y बगल में कुछ नहीं दिया मतलब कितना है, 2 है। अब ध्यान देना, यहाँ पे तुलना की गई, और जब दोनों बराबर नहीं है, हमने अभी बताया आपको, अगर दोनों a1 a2 और बराबर में b1 b2 नहीं आया तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। एक मतलब अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी वही प्रतिच्छेद यानी काटती हुई रेखाएं। अगर क्या आया, ये आया, ये तो पहले चेक करोगे। अगर ये बराबर आ गया तो फिर हम लोग दूसरे तीसरे केस पे आएंगे। अब एक चीज यहाँ पे नहीं लिखा गया है, हमने एक चीज आपको बताया था, क्या होगा, निकाय संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ये भी आपको जानना होगा। अगर हल है तो संगत होगा, हल है तो संगत होगा। तो हल कब होगा, जब बराबर नहीं होगा, और एक केस में जब तीनों बराबर होगा तब भी हल होगा। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब मान लो सेकंड केस में ये तीनों बराबर आ गए, जो हमने बताया था, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। कैसी होंगी, संपाती मतलब एक के ऊपर एक होगा। अब हमने बताया था जब अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल, अनेक मतलब अनंत हल होंगे, ढेर सारे हल होंगे। अब यहाँ भी निकाय क्या होगा,
यहाँ भी कहोगे निकाय कैसा होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। जब हल होगा तो संगत होगा। अब एक थर्ड केस, जब a1 बटा a2 बराबर आएगा b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं आएगा किसके, c1 बटा c2 के, तब समांतर रेखाएं होंगी। समांतर मतलब हमने बताया था ऐसी रेखाएं जाएंगी, और समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं जब होगा निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आओगा। अब इसमें देखो भैया एक सौ सवाल, इसमें कुछ सवाल दिए भी गए हैं। यहाँ पे देखो x माइनस 2y बराबर 0 दिया है, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 दिया है। अब यहाँ पे a बराबर कितना है, a बराबर 1 है, और b बराबर कितना है, माइनस में 2 है। अब c नहीं दिया, c मतलब कितना है, 0 है। इसमें कितना दिया, a बराबर 3 दिया है, b बराबर 4 दिया है, c बराबर माइनस में 20 दिया है। तुलना कर लेंगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1, ये आपका a2, ये आपका b2, ये आपका c2। अब देखो a1 बटा a2 यानी 1 बटा 3 माइनस 2 बटा 4, क्या ये दोनों बराबर थे, बराबर नहीं थे, यानी पहला वाला ही नियम इसमें फॉलो हो गया। इसमें कौन सा नियम फॉलो हो गया, पहला वाला। तो ये आपका दिखा दिया। अब इस वाले में देखो 2 बटा 4 3 बटे 6, दो दूनी, दो एक के दो आएगा, और दो दूनी 4, 3 एक के 3, 3 दूना 6, 1 बटा 2 बराबर आगे कि नहीं आगे। अब 9 एक के 9, 9 दूनी 18, ये भी कितना आ गया, 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर जब आ जाएंगे क्या हो जाएगा, रेखाएं संपाती हो जाएंगी, और संपाती होगा तो अनेक हल होगा, अनेक हल होगा तो क्या होगा, निकाय संगत होगा। हल होगा तो संगत होगा, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो। ठीक है ना। अब थर्ड केस में x दिया था 2y माइनस 4, यहाँ 2x प्लस 4y माइनस 12, यहाँ x का मान का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1/2, 2/4। अब देखो 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 1/2 ये तो था ही, ये भी कितना आ गया, 1/2, लेकिन ये कितना था, 4 एक के 4, 4 तिहाई 12, माइनस माइनस प्लस 1/3। क्या ये बराबर आया है, कहोगे ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। अगर हमने पढ़ा था कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, और कोई हल नहीं होता है। कंफर्म हुआ ना। तो आपको हमने इतना पॉइंट पढ़ा दिया। इसको आपको कहीं हम एक बार एक जगह फिर से आपको नोट करा देते हैं, जल्दी जल्दी आपको फिर से कंफर्म हो जाएगा, इससे आपका गड़बड़ नहीं होगा। चलो यहीं कराते हैं हम। अब देखना, अगर आपको दिया गया है रेखाएं जो दी गई हैं, क्या दी गई हैं, रेखाएं समझना आप लोग, रेखाएं दी गई हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तथा जो दूसरी रेखा दी गई है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऐसे आपको रेखाएं दी रहेंगी, और इसमें 3 कंडीशन बनेगा। क्या बनेगा, 3 कंडीशन। अब अगर यहाँ पे हम आपको बताते हैं, अगर ऐसा आता है, पहली कंडीशन है, यदि लिख लेना कहीं भी आप लोग याद कर लेना, a1 बटे a2 ये बराबर नहीं आता b1 बटे b2 के। अगर ऐसा आता है, अगर ऐसा आता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं आता b1 बटा b2 के, तो क्या बोलेंगे हम लोग, रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। क्या है, प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। और क्या है, केवल एक हल होगा, केवल अद्वितीय। अद्वितीय मतलब एक, केवल अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और जो युग्म होगा कैसा होगा, वो कैसा होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। जो इसका युग्म होगा वो क्या होगा, संगत होगा। युग्म मतलब जो आपका ये इसका
निकाय का जो युग्म होगा कैसा होगा, रेखा रेखा क्या होगा, जो युग्म होगा वो क्या होगा, समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। तो एक बात अगर ऐसा आ गया, अब सेकंड कंडीशन में आप लोग ध्यान देना। सेकंड कंडीशन ये है, अगर ऐसा आता भैया, यदि a1 बटा a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 बराबर आ जाए c1 बटे c2, तीनों बराबर आ जाए। अगर तीनों बराबर आ जाए तो एक दूसरा खेल है, क्या है कि रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं आपका समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी, और रेखाएं समपाती होंगी क्या होगा, अनेक हल होंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, अनेक हल। अनेक मतलब आप अनंत, अनेक हल होंगे। और अब इसमें एक बात और आप कहोगे, अब की बार सर निकाय संगत होगा कि संगत, फिर निकाय क्या होगा, संगत होगा। ये सेकंड पॉइंट है, इसको याद कर लो। एक आप आएगा फिर से कौन सा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगर ऐसा आ जाए a1 बटा a2 बराबर में b1 बटे b2 बराबर में ना आए किसके, c1 बटे c2, ऐसा आ जाए कि दोनों बराबर है लेकिन तीसरा बराबर ना रहे, तो हम कहेंगे रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी। अगर रेखाएं समांतर होंगी तो निकाय कैसा होगा, आपकी बार पहली बात, रेखाएं समांतर होंगी तो अगर कोई समांतर होगा कोई हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। हमने बताया जब भी हल नहीं होगा क्या हो जाएगा, असंगत होगा। जो रैखिक युग्म होगा वो कैसा होगा, असंगत होगा। अब समांतर भी ये होती है रेखाएं, आपको सबको पता है, जो दोनों कहीं कभी काटे ना। और प्रतिच्छेदी कैसा होता है, ऐसा होता है एक रेखा ऐसी गई एक रेखा ऐसे, ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। संपाती कैसा है, एक ऐसे गया एक उसी के ऊपर से फिर गया, उसे क्या बोलते हैं, संपाती। तो तीनों कंडीशन है, 1 2 3, हमने इसको बहुत विस्तार से बता दिया 2-3 बार। अब इसको आप लोग याद कर लो, इस पे हम लोग अब करते हैं सवाल। ओके ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेना, इसको हम रख कर दे रहे हैं। तो आप लोग को आशा करते हैं जो आपका पूरा ग्राफ था अच्छे समझ में आओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग इसके सवाल हैं कल कर लेंगे। आज आप लोग इसका जो थोड़ा सा ये, कब ये रेखाएं संपाती होंगी, कब रेखाएं समांतर होंगी, कब रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, कब युग्म का जो हल होगा वो एक होगा, कब अनेक होगा, कब आपका कोई हल नहीं होगा, और कब युग्म संगत होगा, कब असंगत होगा। इसको एक बार अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। और अगर आपको कोई समस्या हो बताना, हम कल एक बार फिर से बता देंगे। बाकी आपको अच्छे से हमने आज समझा दिया है। और अगर ये आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर हम लोग मिलते हैं कल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।